हरि नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। नमो नमः। मैं सुबोध कुमार साहू, संत कोलंबा महाविद्यालय, अनुबंधित सहायक प्राध्यापक, संस्कृति विभाग, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग, झारखंड। स्नातक द्वितीय संसत्र में चार्वाक दर्शन, वेदांत दर्शन, सांख्य दर्शन और योग दर्शन के सामान्य स्वरूप का अध्ययन अपेक्षित है। इसमें हम लोग पिछले दिन वेदांत दर्शन में विश्व पर विचार किए थे। विश्व पर विचार करने पर सबसे प्रमुख है यह कि तीन प्रकार की सत्ता होती है: व्यवहारिक सत्ता, पारमार्थिक सत्ता और प्रातिभाषिक सत्ता। प्रातिभाषिक सत्ता का अर्थ है कि जिसकी सिर्फ प्रतीति होती है, प्रतिभास मात्र होता है। जैसे स्वप्न हम लोग देखते हैं, तो जिस समय हम स्वप्न देखते रहते हैं तो उस समय हमको लगता है कि यह सत्य है, लेकिन जैसे ही हम स्वप्न से जागृत अवस्था में जाते हैं तो मालूम पड़ता है कि वो प्रतिभास मात्र था, प्रतीति मात्र थी, वो प्रातिभाषिक सत्ता है। दूसरा है व्यवहारिक सत्ता। जागृत अवस्था में हम लोग जो कुछ भी कार्य करते हैं, व्यवहार करते हैं, संसार में हर प्रकार के व्यवहारों को जीवन यापन में जो कुछ लाते हैं, जीव जगत के जितने जो कुछ वस्तुएं हैं उन सब का उपभोग उपयोग आदि करते हैं, ये सभी व्यवहार में होता है, तो इसको कहते हैं व्यवहारिक सत्ता। और एक तीसरी सत्ता होती है पारमार्थिक सत्ता। पारमार्थिक सत्ता का मतलब है कि अवस्था होती है साधारणतः तीन: जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। लेकिन जो इन तीनों अवस्थाओं से अलग हो जाता है उस अवस्था का नाम है तुरीयावस्था। तो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं से अलग तुरीयावस्था में जो चला जाता है वह पारमार्थिक सत्ता का आभास करता है। पारमार्थिक सत्ता की प्रतीति उन्हें ही हो पाती है, वही पारमार्थिक सत्ता को जान पाता है। जिस प्रकार से स्वप्न के बातों को जागृत अवस्था में हम लोग प्रतिभास मात्र मानते हैं और स्वप्न की बातों को हम ऐसो जागृत अवस्था में प्रातिभाषिक सत्ता के द्वारा हुए ज्ञान के रूप में जानते हैं, उसी प्रकार से तुरीयावस्था में प्राप्त हो जाने के बाद, ब्रह्म तत्व का ज्ञान हो जाने के बाद, जिसका हमें ज्ञान हो जाता है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः, इस प्रकार का जब ज्ञान हो जाता है तो वह व्यवहारिक सत्ता भी प्रतिभास मात्र हो जाती है। तो जिस प्रकार से स्वप्न के देखे हुए वस्तुएं जागृत अवस्था में मिथ्या हो जाती है, उसी प्रकार से जो हम लोग संसार में व्यवहार कर रहे हैं जागृत अवस्था में, जब हम लोग तुरीयावस्था में पहुंच जाते हैं तो वह भी मिथ्या हो जाती है। तो व्यवहारिक सत्ता में जो कुछ संसार है वह हमें सत्य प्रतीत होता है, जगत सत्य प्रतीत होता है, लेकिन ज्यों ही हम पारमार्थिक सत्ता में जाते हैं उसी समय हमें जगत मिथ्या प्रतीत होने लगती है। इसे ही हम कल विश्व के विचार में, जगत विचार में, शंकराचार्य के जगत विचार में हम लोग इसी पर विचार किए थे। आज हम लोग देखेंगे माया। आखिर माया है क्या? आद्य शंकराचार्य माया पर बहुत ही विशेष जोर दिए हैं। माया का अगर शाब्दिक अर्थ करें, या मा सा
माया, या जो माँ निषेधात्मक रूप में हो, सा वही माया है। यानी जो है नहीं फिर भी दिखती है उसे माया कहते हैं। तो या मा सा माया, जो नहीं है फिर भी जो दिखाई पड़ रहा है, फिर भी जिसको हम देख रहे हैं वह माया है। ब्रह्म ही एक सत्य है, इसके सिवा जो कुछ भी है सभी मिथ्या है, सभी माया का स्वरूप। ब्रह्म के द्वारा जब सृष्टि की रचना की जाती है तो वह माया से आरोपित होकर के दिखाई पड़ती है। जैसा कि हम लोग विश्व के सत्ता के बारे में जान रहे थे, एक प्रातिभाषिक सत्ता, एक व्यवहारिक सत्ता, एक पारमार्थिक सत्ता। तो उसी प्रकार से माया क्या है? अज्ञान से उपहित चैतन्य जो है वह माया है। कुछ लोग कहते हैं कि माया, अविद्या, प्रकृति, अव्यक्त, ये सभी एक ही के अलग अलग नाम हैं। लेकिन आद्य शंकराचार्य जिस प्रकार से माया के बारे में बतलाते हैं उससे पता चलता है कि आद्य शंकराचार्य के अनुसार माया और अविद्या में भेद है। माया जो है वह ईश्वर को जो आरोपित करता है उसको कहते हैं माया। यानी माया तीनों गुणों में तो है, लेकिन शुद्ध सत्व गुण के द्वारा मूलतः माया होती है। अज्ञान जो है, अविद्या जो है, वह मिश्रित गुण के द्वारा प्राप्त होती है। मलिन सत्व प्रधाना अविद्या होती है और शुद्ध सत्व प्रधाना माया होती है। तो यहाँ पर माया के बारे में बतलाते हुए आदि शंकराचार्य बतला रहे हैं कि माया और अविद्या में उसी प्रकार से भेद है जिस प्रकार से ईश्वर और जीव में भेद है। ईश्वर से माया जो है वह क्या है? माया भावात्मक है, माया भावात्मक है, किंतु अविद्या जो है वह अभावात्मक है। माया भावात्मक है, अविद्या अभावात्मक है। माया ब्रह्म से संपूर्ण विश्व का प्रदर्शन करते हैं और माया ही विश्व को प्रस्थापित करती है। अविद्या जो है इसके विपरीत ज्ञान के अभाव का संकेत करता है। माया और अविद्या में दूसरा अंतर यह है कि माया जो है वह ईश्वर को प्रभावित करती है और अविद्या जो है वह जीव को प्रभावित करती है। माया ईश्वर को प्रभावित करती है और अविद्या जीव को प्रभावित करती है। माया का निर्माण मूलतः सत्वगुण से हुआ है, जबकि अविद्या का निर्माण जो है सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों से के मिश्रण से हुआ है। माया का स्वरूप जो है वह सात्विक है, किंतु अविद्या का स्वरूप जो है वह त्रिगुणात्मक है। इस प्रकार से माया और अविद्या एक जैसे प्रतीत होने के बाद भी दोनों अलग अलग हैं। माया के बारे में आदि शंकराचार्य अपने ग्रंथ विवेक चूड़ामणि में कहते हैं कि अव्यक्त नामनी परमेश शक्तिर
अनाद्य विद्या त्रिगुणात्मिका परा कार्यानुमेया सुधियैव माया यया जगत् सर्वमिदं प्रसूयते। मतलब कि जो अव्यक्त नाम वाली त्रिगुणात्मिका अनादि अविद्या परमेश्वर की पराशक्ति है, वही माया है जिससे यह सारा जगत उत्पन्न हुआ है। बुद्धिमान जन इसके कार्य से ही इसका अनुमान करते हैं। माया के बारे में लोगों को यह शंका होती है कि आखिर माया रहती कहाँ पर है। तो आद्य शंकराचार्य इसके बारे में कहते हैं कि माया जो है वह ब्रह्म में निवास करती है। माया ब्रह्म में निवास करती है। यद्यपि माया का आश्रय क्या है? ब्रह्म है, फिर भी ब्रह्म जो है वो माया से प्रभावित नहीं होते। जिस प्रकार से रूपहीन आकाश पर आरोपित नीले रंग का प्रभाव आकाश पर नहीं पड़ता, उसी प्रकार से ब्रह्म पर माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जिस प्रकार से जादूगर जादू की प्रवीणता से स्वयं प्रभावित नहीं होता, उसी प्रकार से माया भी जो है वह ब्रह्म से कभी प्रभावित नहीं होते। माया का निवास जो है वह ब्रह्म ही है और ब्रह्म जो है वह अनादि है। ब्रह्म अनादि है। माया का निवास ब्रह्म है और ब्रह्म अनादि है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस प्रकार से ब्रह्म अनादि है उसी प्रकार से माया भी अनादि है, उसका कोई आरंभ नहीं है। माया ब्रह्म की शक्ति है जिसके आधार पर वो है सो विश्व का निर्माण करती है। जिस प्रकार से जादूगर जो है वो जादू की प्रवीणता से विभिन्न प्रकार के खेल दिखलाता है, उसी प्रकार ब्रह्म जो है वो माया की शक्ति से विश्व का नाना रूपात्मक रूप जो है वो उपस्थित करता है। माया के कारण जो है वो निष्क्रिय ब्रह्म जो है, ब्रह्म उदासीन हमेशा रहता है, तो निष्क्रिय ब्रह्म जो है वह सक्रिय हो जाता है। माया सहित ब्रह्म जो है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ईश्वर कहते हैं। वेदांत सार एक ग्रंथ है जो आचार्य सदानंद द्वारा लिखित है, उसमें बतलाते हैं कि अनुबंध किसको कहते हैं? अनुबंध नहीं, अध्यारोप। असर्प भूतायाम रज्जौ सर्पारोपवत् वस्तुनीय वस्त्वारोपो अध्यारोप। असर्प भूतायाम रज्जौ, जिस प्रकार से जो सर्प नहीं है उस रज्जु में सर्प के आरोप के समान, जो सर्प नहीं है उस रस्सी में सर्प के आरोप के समान वस्तु में अवस्तु का जो आरोप है उसी को क्या कहते हैं? अध्यारोप। तो वस्तु एक ही है, क्या है? ब्रह्म। और उस ब्रह्म में अवस्तु का माया का आरोप हो जाता है तो इस जगत की प्रतीति होती है। यह जो माया है, अज्ञान जो है, उसके आरोप से ही जगत की प्रतीति होती है। तो कुछ लोग कहते हैं कि जिस प्रकार से वेदांत दर्शन में एक ब्रह्म बताया गया है और दूसरा माया बतलाया गया है, उसी प्रकार से सांख्य दर्शन में एक पुरुष है और दूसरा उसकी प्रकृति है। तो पुरुष को ब्रह्म मान लेते हैं और प्रकृति को माया मान लेते हैं। तो इस प्रकार से सांख्य दर्शन में विश्व की अवस्था के लिए जो प्रकृति को माना गया है, प्रकृति से ही नाना रूपात्मक जगत की जो व्याख्या होती है, संपूर्ण विश्व प्रकृति का रूपांतरित रूप है। तो शंकर के दर्शन में माया के आधार पर विश्व की विविधता की व्याख्या की जाती है।
माया ही नाना रूपात्मक जगत को उपस्थित करती है। शंकराचार्य की माया और सांख्य दर्शन की प्रकृति में दूसरा साम्य यह है कि माया और प्रकृति दोनों का निर्माण सत्व, रज और तमस तीनों गुणों के संयोग से हो पाता है। शंकराचार्य की माया सांख्य की प्रकृति की तरह त्रिगुणात्मक है। तो शंकर की जो माया है और सांख्य की जो प्रकृति है, इसमें तीसरा जो गुण है कि ये दोनों जो है अचेतन है और भौतिक है। सांख्य दर्शन की प्रकृति की तरह शंकर की माया भी जड़ है, लेकिन सांख्य दर्शन जो है वो एक प्रकृति और एक पुरुष दोनों को अलग अलग तत्व मानते हैं, लेकिन आद्य शंकराचार्य जो है वह प्रकृति यानी कि माया को दूसरा तत्व नहीं मानते हैं, अपितु ब्रह्म का विवर्त ही माया को मानते हैं। एक ब्रह्म को ही वो सत्य मानते हैं, बाकी संपूर्ण जगत को वो मिथ्या मानते हैं, माया को भी वो मिथ्या मानते हैं। इसलिए आद्य शंकराचार्य का जो दर्शन है वह अद्वैत दर्शन है और सांख्य दर्शन जो है उसे हम द्वैत दर्शन कहते हैं। तो माया जो है वह अचेतन है। माया ब्रह्म की सत्ता से उत्पन्न हुई है, ब्रह्म में ही आश्रित रहती है, इसलिए माया अनादि है। सांख्य दर्शन की प्रकृति के साथ में माया के साम्यावस्था को बतलाया गया है कि जिस प्रकार से सांख्य दर्शन में प्रकृति को त्रिगुणात्मक माना जाता है, उसी प्रकार से आद्य शंकराचार्य भी प्रकृति को माया को त्रिगुणात्मक कहते हैं। दूसरा है कि सांख्य दर्शन जो है वह भौतिक और अचेतन मानते हैं प्रकृति को, उसी प्रकार से माया भी जो है वह भौतिक और अचेतन है। एक और साम्यता है कि जिस प्रकार से मोक्ष की प्राप्ति जो होती है, तो मोक्ष की प्राप्ति में बाधक जो है माया भी है और प्रकृति भी है, क्योंकि त्रिगुणात्मक क्या है। तो पुरुष जो है वह प्रकृति से भिन्न है, परंतु अज्ञान के कारण वह प्रकृति से अपनापन का संबंध उपस्थित कर लेता है और यही बंधन है। मोक्ष की प्राप्ति तभी हो सकती है जब प्रकृति अपने को पुरुष से भिन्न होने का ज्ञान जान जाए। मोक्ष के लिए पुरुष प्रकृति से पृथक्करण की मांग करता है। शंकराचार्य के अनुसार भी क्या है कि मोक्ष की प्राप्ति तभी हो सकती है जब अविद्या का जो माया का ही दूसरा रूप है अंत हो जाए, अविद्या का अंत हो जाए, माया का अंत हो जाए, तो ही उसे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। आत्मा जो है वो मुक्त है, परंतु अविद्या के कारण वह बंधन में ग्रस्त हो जाती है, माया के कारण वह बंधन से ग्रस्त हो जाती है। इन विभिन्नताओं के बावजूद जो है माया और प्रकृति में बहुत सारे अंतर भी हैं। माया और प्रकृति में पहला अंतर क्या है कि माया को परतंत्र माना गया है, जबकि प्रकृति जो है वह स्वतंत्र है। माया परतंत्र है, प्रकृति स्वतंत्र है। माया का आश्रय स्थान क्या है? ब्रह्म है या जीव है, परंतु प्रकृति अपने अस्तित्व के लिए किसी दूसरी सत्ता की अपेक्षा नहीं करती है। तो सांख्य दर्शन की प्रकृति और शंकराचार्य की माया में यह अंतर भी है। साम्यता होने के साथ साथ कुछ विषमताएं भी है। माया और प्रकृति में दूसरा भेद यह है कि प्रकृति जो है वो यथार्थ है, जबकि माया जो है वो अयथार्थ है। प्रकृति यथार्थ है और माया अयथार्थ है। सांख्य दर्शन पुरुष और प्रकृति को यथार्थ मानने के कारण द्वैतवादी कहे जाते हैं, किंतु शंकराचार्य के दर्शन में ब्रह्म को छोड़कर के सभी विषयों को असत्य माना गया है, इसलिए यह अयथार्थ है माया। तो
इस प्रकार से माया और प्रकृति में अंतर है। सांख्य दर्शन की प्रकृति और आद्य शंकराचार्य की माया में अंतर है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि माया क्या करती है, माया का क्या कार्य है। तो बतलाते हैं कि माया के मुख्यतः दो प्रकार के कार्य हैं। पहला कार्य है कि माया वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप को ढक देती है। माया वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप को ढक लेती है। माया के कारण जो है वस्तु पर आवरण पड़ जाता है। जैसे रस्सी जो है, रस्सी में दिखाई देने वाला सांप रस्सी के वास्तविक स्वरूप पर पर्दा डाल देता है। रात्रि में जब हम अचानक बाहर निकलते हैं और अचानक बाहर निकलते ही एकाएक अंधेरे में रस्सी को देखते हैं और रस्सी में जो सर्प की प्रतीति होती है, तो रस्सी के ज्ञान पर रस्सी जो है उस पर आवरण पड़ जाता है, उस पर वो उसके वास्तविक स्वरूप पर जो है पर्दा पड़ जाता है। उसी प्रकार से माया जो है वो सत्य पर पर्दा डाल देती है। और माया का निषेधात्मक कार्य भी है। यह जो है यह माया का निषेधात्मक कार्य है। माया के इस कार्य को क्या कहते हैं? आवरण कहते हैं। आवरण शक्ति और दूसरा आगे विक्षेप शक्ति। तो पहला कार्य हो गया आवरण शक्ति। आवरण शक्ति यानी जो वास्तविक स्वरूप है उस पर आवरण डाल देना, पर्दा डाल देना। दूसरा बोलते हैं माया का दूसरा कार्य क्या है? माया का दूसरा कार्य है सत्य के स्थान पर दूसरी वस्तु को उपस्थित कर देना। सत्य के स्थान पर दूसरी वस्तु को उपस्थित कर देना। तो माया जो है वो सिर्फ रस्सी के वास्तविक स्वरूप को नहीं ढकती है, अपितु रस्सी के स्थान पर सर्प की प्रतीति भी उपस्थित कर देती है। यदि रस्सी के वास्तविक स्वरूप को ढक दिया जाता तो हम सिर्फ यह जान पाते अरे यह क्या है, लेकिन रस्सी के वास्तविक स्वरूप को ढकते साथ ही उसमें दूसरी शक्ति के द्वारा क्या करते हैं कि सत्य के स्थान पर दूसरे वस्तु को उपस्थित कर देते हैं, रस्सी के स्थान पर सर्प की प्रतीति को उपस्थित कर देते हैं। तो माया का यह जो दूसरा कार्य है भावात्मक कार्य है। इस कार्य को माया के विक्षेप शक्ति कहते हैं। तो एक है आवरण शक्ति जिसको निषेधात्मक कार्य कहते हैं, यानी जो वस्तु है उस वस्तु के ज्ञान पर पर्दा डाल देना, और दूसरा विक्षेप शक्ति जिसमें भावात्मक रूप से जो वस्तु नहीं है उस वस्तु का ज्ञान करा देना। अध्यारोप में जैसा कि अभी हम बतलाए थे, असर्प भूतायाम रज्जौ सर्पारोपवत वस्तुनि अवस्त्वारोपो अध्यारोपः। तो वस्तु में अवस्तु का जो आरोप हो रहा है, जैसे असर्प भूत रज्जु में जो सर्प नहीं है, वैसे रस्सी में सर्प के आरोप के समान वस्तु में अवस्तु का जो आरोप है उसको क्या कहते हैं? अध्यारोप कहते हैं, और वही माया है। तो यहां पर वही बतला रहे हैं कि एक है आवरण शक्ति और दूसरी है विक्षेप शक्ति। आवरण शक्ति यानी निषेधात्मक कार्य। तो माया जो है, माया अपने निषेधात्मक कार्य के बल पर क्या करती है? ब्रह्म को ढक लेती है। जैसे रस्सी जो है, रस्सी के ज्ञान के आवरण पर, रस्सी के ज्ञान जो है उसका वास्तविक स्वरूप जो है उस पर आवरण डाल देती है, पर्दा डाल देती है। उसी प्रकार से माया जो है वह ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप को ढक लेती है। तथा दूसरा कार्य क्या है? भावात्मक कार्य। उसमें क्या होता है कि रस्सी के वास्तविक स्वरूप का पर्दा तो डाल ही दिया गया है, साथ में किसी दूसरे अन्य वस्तु की प्रतीति होती है। रस्सी में सर्प की प्रतीति होती है। उसी प्रकार से
उसी प्रकार से ब्रह्म के स्थान पर भाव रूपात्मक जगत की जो प्रतीति होती है, जगत को जो प्रस्थापित कर दिया जाता है, वह माया का दूसरे कार्य इसके द्वारा होता है। तो माया के दो कार्य हो गए, एक निषेधात्मक कार्य और दूसरा हो गया भावात्मक कार्य। निषेधात्मक कार्य को आवरण कहते हैं और भावात्मक कार्य को विक्षेप कहते हैं। तो इस प्रकार से माया के दो प्रकार के कार्य हैं। डॉक्टर राधाकृष्ण कहते हैं कि सत्य पर पर्दा डालना और असत्य को प्रस्थापित करना, ये दोनों माया के दो कार्य हैं। आद्य शंकराचार्य माया की कुछ विशेषताएं भी बतलाए हैं। आद्य शंकराचार्य के अनुसार माया की अनेक विशेषताएं हैं। उनमें से कुछ मुख्य विशेषताओं को यहाँ पर हम बतला रहे हैं कि माया की पहली विशेषता यह है कि वह अध्यास रूप है। अध्यास, जिसको हम अध्यारूप बतला रहे थे, असर्प भूतायाम रज्जौ सर्पारोपवत वस्तुनि अवस्त्वारोपो अध्यारोप। तो माया जो है वो अध्यास रूप है। तो माया की पहली विशेषता है कि यह अध्यास रूप है, यानी जहां जो वस्तु नहीं है वहां उस वस्तु को कल्पित करना अध्यास कहलाता है। जहां पर जो वस्तु नहीं है वहां उस वस्तु को कल्पित करना, उसको अध्यास कहते हैं। तो जिस प्रकार से रस्सी में सांप की और सीपी में चांदी का आरोपण होता है, उसी प्रकार से निर्गुण ब्रह्म में जगत अध्यासित हो जाते हैं। निर्गुण ब्रह्म जो है उसमें जगत का अध्यास हो जाता है। क्योंकि अध्यास जो है वो माया के कारण होता है, इसलिए माया को मूला अविद्या कहते हैं। मूला विद्या कहते हैं, मूल अविद्या कहते हैं। माया की दूसरी विशेषता क्या है कि माया विवर्त मात्र है। माया विवर्त मात्र है। माया ब्रह्म का विवर्त है जो व्यवहारिक जगत में दिख पड़ता है। दूसरा विशेषता हो गया कि माया विवर्त मात्र है, ब्रह्म का विवर्त मात्र है, जो कि व्यवहारिक रूप में, व्यवहारिक सत्ता के रूप में हमको जगत में दिखाई पड़ता है। माया की तीसरी विशेषता यह है कि माया जो है वह ब्रह्म की शक्ति है, जिसके आधार पर वह नाना रूपात्मक जगत खेल का प्रदर्शन करती है। माया पूर्णतः ईश्वर से अभिन्न है। माया पूर्णतः ईश्वर से अभिन्न है, यानी कि उससे अलग नहीं है। माया की चौथी विशेषता है कि माया अनिर्वचनीय है। माया अनिर्वचनीय है। इसके लिए आद्य शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में बहुत ही अच्छा एक श्लोक बतलाए हैं। सन्नाप्य सन्नाप्योभ्यात्मिकानो भिन्नाप्य भिन्नाप्युभयात्मिकानो सांगाप्यनंगाप्युभयात्मिकानो महाद्भूता निर्वचनीय रूपा। मतलब है कि वह न सत है माया, वह न सत है न असत है, और ना ही सद असत रूप यानी उभय रूप है। ना ही भिन्न है, ना ही अभिन्न है, ना ही भिन्न अभिन्न उभय रूप है। ना ही अंग सहित है, ना ही अंग रहित है, और ना ही अंग सहित और अंग रहित के मिश्रित उभयात्मिका ही है, किंतु अत्यंत अद्भुत है और अनिर्वचनीयता रूप है। तो माया को अनिर्वचनीय कहा गया है। माया का एक दूसरा क्या नाम है? अनिर्वचनीय। तो माया की एक विशेषता क्या है कि यह अनिर्वचनीय है। तो क्यों यह अनिर्वचनीय है? क्योंकि यह ना ही सत है और ना ही असत है। सत मतलब जिसका भाव हो, जो है उसके क्या कहते हैं? सत। और जो नहीं है उसको कहते हैं असत। और ना दोनों ही है, ना ही माया ना ही सत्य है। सत्य क्या है? एक ब्रह्म है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मेव न परा। तो ब्रह्म एक सत्य है। तो माया क्या है? माया ना ही सत्य है, ना ही असत है, और ना ही सदसत रूप है। क्योंकि ब्रह्म से भिन्न उसकी कोई सत्ता नहीं है, तो वह असत भी नहीं है। क्योंकि वह नाना रूपात्मक जगत को उपस्थित करती है, तो इसलिए उसको सत और असत दोनों भी नहीं कहा जा सकता। माया को हम सत इसलिए नहीं कह सकते
क्योंकि ब्रह्म से भिन्न कोई सत्ता होती ही नहीं है, तो दूसरी सत्ता नहीं हो सकती, तो माया भी सत्य नहीं हो सकती। दूसरी बात है कि अगर सत्य नहीं है तो बोलेंगे असत है, तो अगर हम असत बोलते हैं तो यहां पर बोला जा रहा है कि चूंकि माया ही नाना रूपात्मक जगत को उपस्थित करता है, इसलिए माया असत भी नहीं है। और असत इसलिए नहीं कहा जा सकता है क्योंकि यह नाना रूपात्मक जगत को उपस्थित करता है, और इसी प्रकार से इसको सत और असत दोनों भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अगर ऐसा कहते हैं तो इसमें विरोधात्मक होगा। इसलिए माया को क्या कहा गया है? अनिर्वचनीय। अनिर्वचनीय, जिसके बारे में कुछ कहा ना जा सके, उसको कहते हैं अनिर्वचनीय। तो माया की चौथी विशेषता है कि माया अनिर्वचनीय है। पांचवी विशेषता क्या है? माया की पांचवी विशेषता है कि इसका आश्रय स्थान जो है वह ब्रह्म है। माया की पांचवी विशेषता है, इसका आश्रय स्थान क्या है? ब्रह्म। परंतु ब्रह्म जो है वो माया की अपूर्णता से अछूत रहता है। माया की अपूर्णता से हमेशा अछूता रहता है ब्रह्म, क्योंकि ब्रह्म जो है वो हमेशा से पूर्ण ही है। उस ब्रह्म के लिए ही कहा गया है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो वह ब्रह्म जो है वह पूर्ण है, और उससे जो उत्पन्न यह जगत जो है वह माया के कारण अपूर्ण नजर आ रहा है, लेकिन वह भी पूर्ण ही है। और पूर्ण ब्रह्म से निकाल भी दिया जाए कुछ तो भी वह पूर्ण ही रहता है, और जिसको निकाला जाता है वह भी पूर्ण ही होता है। तो इसलिए माया जो है वह अपूर्ण होने के बाद भी माया की अपूर्णता का प्रभाव ब्रह्म के पूर्णत्व पर नहीं पड़ता, यानी कि ब्रह्म में माया की अपूर्णता का प्रभाव कुछ नहीं पड़ता। माया की अपूर्णता से वो अछूते रहते हैं। माया जो है वो ब्रह्म को उसी प्रकार से प्रभावित नहीं कर सकता है जिस प्रकार से नीला रंग आकाश पर आरोपित होने के बाद भी आकाश को प्रभावित नहीं कर सकता। छठी विशेषता यह है कि माया जो है वो अस्थायी है, टेम्पररी है। माया का अंत जो है वो ज्ञान से हो जाता है। जैसे ही ज्ञान की उत्पत्ति होती है वैसे ही माया का अंत हो जाता है। जैसे ही हम रात्रि में जो अंधकार में रस्सी को देख करके सर्प का आभास कर रहे थे, और सर्प के प्रतीति के कारण उसे सर्प के रूप में सत्य जान करके उससे जो भय हो रहा था, उन सब का सिर्फ एक प्रकाश मात्र से उस रस्सी में सर्प के आरोप का विच्छेद हो जाता है और रस्सी का ज्ञान हो जाता है। उसी प्रकार से ब्रह्म में जो माया है उस माया का जो अंत हो जाता है, जिस प्रकार रस्सी का ज्ञान होते ही रस्सी के सर्प भ्रम का नाश हो जाता है, उसी प्रकार से ज्ञान का उदय होते ही माया का विनाश हो जाता है, एकमात्र ब्रह्म ही रह जाता है। तो यह माया का छठा गुण हो गया, छठी विशेषता हो गई कि माया जो है अस्थायी है। इसके बाद सातवीं विशेषता है कि माया अव्यक्त है और औतिक है। वो सूक्ष्म भूत स्वरूप होने कारण वह अव्यक्त है। अव्यक्त मतलब जिसको व्यक्त नहीं किया जा सके, व्यक्त रूप से जिसे हम देख ना सकें, उसी प्रकार से माया अव्यक्त है। आठवीं विशेषता है माया अनादि है। जिस प्रकार से ब्रह्म अनादि है, ब्रह्म से ही जगत की सृष्टि हुई है। ब्रह्म
से ही माया ब्रह्म ही माया का आश्रय स्थान है। तो जिस प्रकार से ब्रह्म अनादि है, उसी प्रकार से माया भी अनादि है और उसी से जगत की सृष्टि होती है। ईश्वर की शक्ति होने के कारण माया ईश्वर के समान अनादि है। और माया की अंतिम विशेषता यह है कि माया जो है वो भाव रूप है, पॉजिटिव है। माया भाव रूप है। तो इसी भाव रूप में दिखलाने के लिए कहा गया है कि यह केवल निषेधात्मक ही नहीं है, वास्तविक रूप में जो कुछ संसार में दिख रहा है उसके ज्ञान पर सिर्फ पर्दा डालने वाला ही नहीं है, अपितु वह भावात्मक भी है। वह जो वस्तु नहीं है उस वस्तु का ज्ञान जो उसमें करा दे रहा है, जो वस्तु है उससे भिन्न वस्तु का जो ज्ञान उसमें कराया जा रहा है, वह भाव रूपात्मक होने के कारण होता है। तो माया जो है वो भाव रूप भी है। तो इस प्रकार से हम देखें कि माया जो है वह ब्रह्म से भिन्न नहीं है, ब्रह्म से अभिन्न है, फिर भी वह ब्रह्म न होकर के भ्रम है, ब्रह्म न होकर के ब्रह्म का विवर्त है। तो माया को ही कुछ लोग प्रकृति कहते हैं, कुछ लोग अव्यक्त कहते हैं, कुछ लोग अज्ञान कहते हैं, कुछ लोग अविद्या कहते हैं, लेकिन कुछ भेद यहाँ पर शंकराचार्य के द्वारा दिखाई पड़ता है। शंकराचार्य के ज्ञान को अगर हम देखते हैं तो कुछ भेद हमें प्रतीत होती है। तो इस प्रकार से माया जो है वह ब्रह्म में रह करके भी ब्रह्म से भिन्न है और यह तीनों गुणों से युक्त है। माया त्रिगुणात्मक है। माया जो है वो उसको अज्ञान भी हम लोग कहते हैं। माया के लिए आद्य शंकराचार्य जिससे माया बोल रहे हैं उसे निरूपित करते हुए आचार्य सदानंद वेदांत सार में कहते हैं, अज्ञानम तो सदसद्भ्याम अनिर्वचनीयम त्रिगुणात्मकम ज्ञान विरोधी भाव रूपम यत् किंचित इति। तो अज्ञान जो है वह क्या है, माया जो है वह जो है सत और असत इन दोनों से परे अनिर्वचनीय है, तीनों गुणों से युक्त है, ज्ञान का विरोधी है और भाव रूप है। यही माया का स्वरूप है। डॉक्टर राधाकृष्णन माया शब्द का 6 अर्थ में उपयुक्त किए हैं। वो बतलाते हैं कि विश्व जो है वो स्वतः अपनी व्याख्या करने में असमर्थ है। विश्व अपने से खुद अपनी व्याख्या करने में असमर्थ है, जिसके फलस्वरूप विश्व का परतंत्र रूप दिख पड़ता है, जिसकी व्याख्या जो है वो माया के द्वारा होगी। ब्रह्म और जगत के संबंध की व्याख्या के लिए माया का प्रयोग हुआ है। ब्रह्म जो है वो विश्व का कारण कहा जाता है, क्योंकि विश्व ब्रह्म पर आरोपित किया गया है। विश्व जो है वो ब्रह्म पर आश्रित है। विश्व जो ब्रह्म पर आश्रित है माया कहा जाता है। ब्रह्म का जगत में दिखाई पड़ना भी माया कहा जाता है। ईश्वर में अपनी अभिव्यक्ति की शक्ति निहित है, जिसे माया कहते हैं। ईश्वर की शक्ति का रूपांतर विश्व के रूप में होता है, जिसे माया कहते हैं। तो इस प्रकार से डॉक्टर राधाकृष्णन माया के 6 अर्थ यहाँ पर बतलाए हैं। तो माया ब्रह्म का विवर्त है, माया ब्रह्म के आश्रित रहते हैं। आद्य शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि में माया के लिए एक और बतलाए हैं, शुद्धा द्वय ब्रह्म विबोधे नास्या सर्प भ्रमो रज्जु विवेक तो यथा रजस्तमः सत्वमिति प्रसिद्धा गुणास्तदीयाः प्रथितः स्वकार्यः।
मतलब कि रज्जु के ज्ञान से सर्प ब्रह्म के समान, वह अद्वितीय शुद्ध ब्रह्म के ज्ञान से भी नष्ट होने वाली है। अपने अपने प्रसिद्ध कार्यों के कारण सत्व, रज और तम ये उसके 3 गुण प्रसिद्ध हैं। तो आत्मा जो है उसे ही ब्रह्म कहते हैं और ब्रह्म के सिवा कोई अन्य वस्तु नहीं है। संसार को अगर हम देखें तो उसको समष्टि के रूप में, और किसी एक व्यक्ति को देखें तो उसे हम व्यष्टि के रूप में देखते हैं। समष्टि के रूप में जगत और व्यष्टि के रूप में कोई एक जीव, समष्टि के रूप में वन और व्यष्टि के रूप में एक वृक्ष को यदि हम देखते हैं तो ब्रह्म जो है वह समष्टि के रूप में माया और व्यष्टि के रूप में अज्ञान से उपहित है। अज्ञान से जो उपहित चैतन्य है उसी को ईश्वर कहते हैं, जो कि समष्टि रूप में है, और अज्ञान से उपहित जो चैतन्य है उसे व्यष्टि के रूप में क्या कहते हैं? प्राज्ञ कहते हैं। तो माया जो है वह ब्रह्म का ही विवर्त है। वह ब्रह्म का विवर्त होने के बाद भी भाव रूपात्मक है। और कुछ भी जो कुछ आगे बताया जाएगा। धन्यवाद।